हरे कृष्णा। भगवान भगवद गीता में 9वां अध्याय में 25 नंबर श्लोक में बताते हैं, जानती देवव्रता देवं पितृ जानती पृथ्वीव्रता भूतानि जानती भूतेज जानती मामोपि। वहाँ पे ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं, केवल भगवान बोल रहे मेरे को जानने के मतलब कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण के भक्त होना पड़ेगा। केवल उनके कोई भी जैसे देवता को लग जाने तो देवता के व्रत करते हैं, तपस्या तब जाके देवता जानते हैं। इस प्रकार भगवान को जानने के लिए भी भगवान को भक्त होना पड़ता है। फिर भी ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में होते नाते भी स्वयं भगवान भी भगवान को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके रजोगुण के अधिष्ठात है, तो रजोगुण के प्रभाव से भगवान की लीला को समझ नहीं पाए भगवान है कि उनके आराध्य देवता है कि नहीं। एक बार ऐसा होता है कि भगवान वृंदावन में बहुत सारे लीला करते हैं, लेकिन उस समय एक बार ऐसा हुआ कि भगवान को परीक्षा लेने के लिए, भगवान को समझने के लिए वृंदावन में ब्रह्मा जी आते हैं। और वहाँ पे एक दिन ऐसा परिस्थिति होते हैं कि बलराम जी उस दिन नहीं जाते और स्वयं कृष्ण ही और बाकी ग्वाल बाल के साथ भोजन में बैठते हैं सुबह। तो उस टाइम ब्रह्मा जी देख रहे ये हमारे भगवान है और कोई है, क्योंकि सारे सारे उनके से शौखा थे। वो बोले मेरे मामी जो बनाए बहुत अच्छा टेस्ट है, खुद खा के फिर भगवान को खिला रहे। इस प्रकार सारे मित्रों शौखा से भोजन पाने की जो दृश्य देख के ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाती है, कैसे भगवान है। तो उसी माध्यम से क्या होता है, गौए से बछड़े जितना थे उनसे बहुत दूर चले जाते। तब तक ब्रह्मा जी अब बछड़े को छुपाने के लिए टेस्ट भगवान को एक प्रकार परीक्षा लेना चाह रहा था। तब तक एक ग्वाल वाले वो बोलने लगे कि हमारे बछड़े कितना दूर चलेंगे। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है, आप लोग भोजन पाते रहो, मैं ही ढूंढता हूँ। तो कृष्ण आसानी से वो जाते बछड़े ढूंढने के लिए। जैसे जाते दूर तक बछड़े नहीं देखते, तब भगवान समझ जाते ब्रह्मा जी का कुछ प्लान है। तो ब्रह्मा जी बछड़े को छुपाते, और जब कृष्ण यहाँ तक आ जाते भगवान के जहाँ पे उनके सखा लोग थे, तो वहाँ आते देखे तो सखा लोग भी है नहीं, ब्रह्मा जी सारे को छुपा दिए। तो ब्रह्मा जी छुपा के चले जाते अपना लोग। तब तो भगवान अपना विस्तार करते हैं, जैसे बछड़े थे ग्वाल बाल थे पूरा विस्तार करते हैं। जैसे विस्तार करते शाम होते हैं तो अपने घर में ही मतलब अपना वापस आ जाते हैं। तो सारे लोग गायें गोपियाँ अपने अपने बच्चे के प्रति प्रेम अधिक से अधिक होने लगा। इस प्रकार होते होते ब्रह्मा जी अपने टाइम के हिसाब से एक क्षण के लिए ब्रह्म लोग जाते हैं। तब तक जब रिटर्न आते तब तक इस धरती लोक में 1 साल बीत जाते हैं। तब तक क्या होते हैं, गोपी के जो अपने बच्चे और गाय को जो बछड़े थे अधिक से अधिक प्रेम करने लगे। और इस प्रकार होते होते भगवान फिर वही कंटिन्यू करे। तो ब्रह्मा जी आके देख रहे जैसे पहले लीला कर रहे थे भगवान, उस प्रकार लीला सेम चल रहे। तो वो लगे मैं जो माया के द्वारा जो अपना ग्वाल बाल और बाछड़े सब छुपा दिया, तो वो कैसे देखे तो वही सेम है, लेकिन ये सब लोग कौन है। तो भगवान की लीला दर्शन देख के ब्रह्मा जी और भ्रमित में पड़ जाती है, भगवान कैसे विस्तार कर ले। फिर अपने आप को समझने लगे मैं भगवान को साथ चीटिंग किया, मिस्टेक किया, गलती किया, इसके फलस्वरूप मेरे को ऐसा मिला। तो भगवान और भी दिखाते इसी परिस्थिति में वो जो ग्वाल बाल को आपने विस्तार किए थे सब विष्णु अवतार हो जाते हैं। ऐसा मतलब ब्रह्मा जी देखे कि जो कृष्ण से सारे विष्णु एक चले जाते, वहाँ पे ये स्थापित करे जो कृष्ण मूल है और बाकी उसको उससे विष्णु सारे आते हैं। जितना भी विष्णु हो तो कृष्ण से आते हैं। इस प्रकार ये लीला देखते ब्रह्मा जी स्वयं आ जाते हैं कृष्ण के पास, और वहाँ पे क्षमा याचना करते हैं और भगवान के गुणगान करते हैं। लेकिन गुणगान करने के बाद उसको पनिशमेंट भी मिलते हैं। एक बार ऐसा होता है कि कथा में आता है कि स्वयं ब्रह्मा जी अपना प्रायश्चित के बाद ब्रह्मा लोग में जाते हैं, और वहाँ पे अपने लोग में जैसे एंट्री करते तो वहाँ पे द्वारपाल रहते हैं। तो बोलते हैं कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी भगवान के दरबार में जाके बोले मैं भगवान से मिलना था। तो भगवान से जैसे मिलने जाते बोले कौन ब्रह्मा करके पूछो उनको। तो द्वारपाल आके पूछे आप कौन ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी बोले मैं ही ब्रह्मा हूँ, और कौन ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी के संदेह कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले बोलो जाके मैं सनत कुमार का पिता हूँ।
जैसे ये मैसेज भेजे भगवान को, तो भगवान बोले ठीक है आने दीजिए। तो ब्रह्मा जी अंदर जाते हैं और भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं ये समझ नहीं पाया, आप पूछ रहे थे कि मैं कौन ब्रह्मा हूँ, मेरे अलावा कोई ब्रह्मा है क्या? तो भगवान मन से सारे ब्रह्मा को आमंत्रित करते हैं, तुरंत ही एक एक करके आते, 8 मुख ब्रह्मा, 20 मुख ब्रह्मा, 100 मुख, 1000 मुख, इस प्रकार ब्रह्मा जैसे ही आते हैं, ब्रह्मा जी तो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी तो चतुर्मुख लगते बहुत छोटे हो गए। तो ब्रह्मा जी समझ गए जे उनका एक प्रकार जो अहंकार थे, जी मैं जैसे ब्रह्मा तो और है ही नहीं। इस प्रकार होते होते किसी संभव अपने को समझ पाया और भगवान से माफ़ी मांगे, लेकिन भगवान प्रति अपराध होने के नाते ब्रह्मा जी को फिर इस कली युग में एक मुसलमान के परिवार में जन्म मिला, जिस कली युग में से चैतन्य महाप्रभु आते हैं उस लीला में भाग लेने के लिए। लेकिन ये मुसलमान घर में जन्म लेते हुए भी उन्होंने कली युग में जो सर्वश्रेष्ठ धर्म हरि नाम, उन्होंने हरि नाम को आश्रय लिया और सिखाए, एवं इतना इस प्रकार नाम लेते थे, स्वयं महाप्रभु उनके नाम रखे हैं कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर। कली युग में केवल हरि नाम ही सहार करके ये सर्वश्रेष्ठ जो स्वयं ब्रह्मा जी उसमें हरिदास के रूप में लिए, लेकिन ये आशा को भी नहीं किया कि मेरे को ब्रह्मा बनना है, लेकिन समझ गए कि हम ये ब्रह्मा जन्म हो और उच्च परिवार में जन्म हो ये सब व्यर्थ है, केवल भगवान के दास अनुदास बन जाते तो जीवन सफल हो जाते। ये हमें सिखा रहे थे हमारा परंपरा माध्यम से, यही सीखना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम कॉलेज में केवल हरि नाम के आश्रय लेके भगवान के दास के अनुदास बन जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार भगवान को समझने का यही तरीका कि हरि नाम में आश्रय लेके भगवान को रूप रस लीला हम आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि ये हरि नाम ही एक माध्यम है कि हमें 3 गुण से परे लेके जा सकते हैं, उससे हमें सेवा भावना ला सकते हैं। ये हरि नाम के माध्यम से जीव असली जो उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना तो अभी संभव है जब तक हरि नाम में रुचि आ जाए, सेवा भावना आ जाए। तो हरि नाम हम उत्साह से आदर के साथ भगवान के नाम लेंगे तो भगवान अल्टीमेटली हमारे प्रति खुश होंगे और प्रसन्नता होंगे और कृपा बरसेंगे और उनके प्रति हमारा आकृष्ट बढ़ेंगे। तो हमारे भौतिक जगत के सारे आकृष्ट को छोड़ के केवल कृष्ण में प्रेम प्राप्ति हो जाएगा, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार हम ब्रह्मा जी जैसे अहंकार को ना बढ़ के मैं इतना बड़ा पोस्टिंग हूँ ये सब ना भावना करके केवल कृष्ण के दासानुदास भावना नम्र तुच्छ सेवक बन के हम हरि नाम में आश्रय लेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण।